हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट देखो, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब हमें यहाँ दो इक्वेशंस गिवन है, एक इक्वेशन से वैल्यू फाइंड करनी है किसी एक वेरिएबल की और उसे दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। हम किसी भी इक्वेशन को लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 14 दिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, x इक्वल टू 14 माइनस वाई। देखो इस वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन पुट करेंगे। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब देखो x की वैल्यू क्या है 14 माइनस वाई, तो यहाँ पे x के प्लेस पे 14 माइनस वाई पुट कर देंगे हम, माइनस ये y आ जाएगा इक्वल टू 4, और इस तरह से 14 माइनस 2y इक्वल टू 4। इस 14 को हम राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 14। इट मीन्स माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10। देखो माइनस माइनस कैंसिल और y की वैल्यू आ जाएगी 10/2, दैट इज़ 5। देखो y इक्वल टू हमारे पास 5 आ गया। अब y की वैल्यू हम इस इक्वेशन नंबर, ये देखो हमारी ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी, अब ये इक्वेशन 3 है। इक्वेशन 3 में पुट करते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन 3 में पुट करते हैं अगर हम, तो देखो x इक्वल टू यहाँ 14 माइनस वाई है, इट मीन्स 14 माइनस 5, ये आ गया 9। तो x की वैल्यू आ गई 9 और y की वैल्यू आ गई 5। ये हमारे आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, इसमें फर्स्ट इक्वेशन गिवन है s माइनस टी इक्वल टू 3। तो देखो इससे हम फाइंड कर सकते हैं s की वैल्यू, s इक्वल टू 3 प्लस टी। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। इक्वेशन नंबर 1 हम इसको ले लेंगे और इक्वेशन नंबर 2 इसको। अब हम 3 से इक्वेशन 2 में s की वैल्यू पुट करते हैं। देखो 3 इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वेशन 3 गिव्स s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6। अब यहाँ से s की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 3 प्लस टी, तो ये आ जाएगा 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ गया इसका 6। इट मीन्स यहाँ आ जाएगा, देखो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 या 6 प्लस 2t प्लस इस 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया 3t इज इक्वल टू 6। अब यहाँ से हम t को सेपरेट कर लेते हैं, बाकी वैल्यूज़ को सेपरेट करते हैं। देखो 2t एंड 3t, 5t, ये आ गया 5t प्लस 6 इक्वल टू 6 इंटू 6। इस 6 को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, 6 इंटू 6 36। इट मीन्स 5t इक्वल टू 36 माइनस 6 दैट इज 30 एंड t इज इक्वल टू 30/5, तो ये आ गया 6। तो t की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। अब एक बार t की वैल्यू आ गई तो हम फिर वापस आते हैं थर्ड इक्वेशन में। फ्रॉम इक्वेशन 3 देखो s इक्वल टू 3 प्लस टी मीन्स 3 प्लस 6 दैट इज 9। तो s की वैल्यू आ गई यहाँ पे 9 एंड t की वैल्यू आ गई यहाँ पे 6। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट में गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन से हम y की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं क्योंकि y के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है। तो हम y को राइट हैंड साइड लेते हैं, इस y को राइट हैंड साइड और 3 को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर लेते हैं। इट मीन्स 3x माइनस 3 इक्वल टू y आ गया, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब इसको और इसको हम सॉल्व करते हैं फ्रॉम 2 एंड 3। देखो y की वैल्यू 3x माइनस 3 हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, 9x माइनस 3, y की जगह पे आएगा 3x माइनस 3 इक्वल टू 9। अब इसको x के लिए सॉल्व करते हैं, 9x माइनस 9x, ये 9 और 9, 3 एंड 3 मल्टीप्लाई होकर 9 आ जाएगा इक्वल टू 9। देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, हमारा रिजल्ट क्या आया,
9 इक्वल टू 9। जब कभी इस तरह से यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए कि 9 तो 9 के इक्वल होता है, इट मीन्स दीज इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, बस इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। और वैसे भी चाहें तो इसको हम इनके रेशियो से चेक कर सकते हैं। देखो a1 बाई a2, a1 बाई a2 कितना आएगा 3। a1 हमारा कॉफिशिएंट ऑफ x, a2 है कॉफिशिएंट ऑफ सेकेंड इक्वेशन का x। तो 3 बाई 9 दैट इज़ 1 बाई 3, ये 1 बाई 3 आ गया। ऐसे ही हम b1 बाई b2 फाइंड करते हैं। y के कॉफिशिएंट यहाँ पे -1 है और यहाँ 3 है माइनस का, -1 बाई -3 दैट इज़ 1 बाई 3 एंड c1 बाई c2। देखो c1 बाई c2 3 एंड 9, तो ये आ गया 3 बाई 9 दैट इज़ 1 बाई 3। देखो तीनों इक्वल आ गए ना, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। अगर ये तीनों इक्वल होते हैं इट मीन्स इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। और यहाँ भी देखो हमारा वही आया था, अगर वैल्यू यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाती है, यूनिवर्सल ट्रूथ के केस में इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, ऐसे ही 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। देखो यहाँ सब कुछ पॉइंट्स में गिवन है, बट पॉइंट्स के बाद देखो सभी में एक ही डिजिट गिवन है, तीनों में ही। इट मीन्स अगर इसे हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें, देखो पहली इक्वेशन को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। और ऐसे हम सेकेंड इक्वेशन को भी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, तो सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। देखो फर्स्ट इक्वेशन से हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, सो x इक्वल टू 13 माइनस 3y बाई 2। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब इक्वेशन 3 और 2 को सॉल्व करते हैं। फ्रॉम 3 एंड 2, इस x की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं हम। तो देखो 4 इंटू 13 माइनस 3y बाई 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। देखो इस 2 से ये 4 कट जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, और फिर इस 2 से इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ गया 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। इसको आगे सॉल्व किया, देखो इस 26 को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दो, और यहाँ -6 प्लस 5, तो यहाँ माइनस का y बचेगा, और वहाँ पे 23 माइनस 26 हो जाएगा। इट मीन्स -y इक्वल टू -3 एंड y इक्वल टू 3 आ गया। इस तरह हमारी यहाँ पे y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 3, देखो x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 बाई 2। तो देखो ये 13 माइनस 3 इंटू 3 9 आ गया बाई 2। 13 माइनस 9 ये 4 आ जाएगा, 4 बाई 2, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 एंड y की वैल्यू आ गई 3। क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट, यहाँ पहली इक्वेशन से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे इट इज़ √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो √2x को एक तरफ लेंगे और माइनस √3y को अदर साइड शिफ्ट कर दिया, और x की वैल्यू आ गई हमारे पास -√3y बाई √2। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। फ्रॉम 3 एंड 2, देखो 3 एंड 2, हम 3 से x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखो √3, यहाँ पे √3 है और साथ में x है। x की वैल्यू क्या है -√3y अपॉन √2। फिर यहाँ -2y है, तो -√2y इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशन में पहले तो हम एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ देखो √2 एलसीएम आ गया,
और यहाँ √3 इंटू √3 ये -3 हो जाएगा 3y, और माइनस क्योंकि यहाँ पे एलसीएम लिया और नीचे 1 है तो √2 इंटू √2 यहाँ 2y हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो ये तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो हमारे बचे क्या -5y इक्वल टू 0। सो y इक्वल टू y इज़ ऑल्सो 0 अपॉन -5 दैट इज़ 0। इस तरह y की वैल्यू 0 आ गई हमारे पास। अब y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं हम। फ्रॉम इक्वेशन 3 x इक्वल टू -√3 इंटू 0 अपॉन √2। देखो 0 इंटू एनी थिंग इट इज़ 0, तो x की वैल्यू भी 0 आ गई इसमें, और y की वैल्यू भी, देखो y की वैल्यू भी 0 आ गई। क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट, ये क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। इसमें फर्स्ट इक्वेशन गिवन है 3x/2 -5y/3 इक्वल टू -2। देखो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं एलसीएम लेके। यहाँ एलसीएम लिया 6 आ गया, ये 3 3 या 9x माइनस 2 5 या 10y इज इक्वल टू -2। और अब ये इक्वेशन आ जाएगी 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। और बिल्कुल सेम इसी तरह से ही हम सेकेंड इक्वेशन को भी सिंप्लीफाई करते हैं। सेकेंड इक्वेशन है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। इसमें एलसीएम लिया 6 आ गया, तो ये आ गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/6। इस 6 को अगर हम ऊपर ले जाएंगे इधर तो इस 6 से कैंसिल हो जाएगा ये, तो फाइनल इक्वेशन जो आएगी 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब किसी भी एक इक्वेशन से हम x या y की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल इसी को कंटिन्यू करते हैं हम, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं और लाके हम इसको पुट करेंगे। तो ये आ गया -2x इक्वल टू 13 माइनस 3y। सो x इक्वल टू 13 माइनस 3y/2। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, देखो 1 एंड 3 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं ये वैल्यू, तो ये आ जाएगा 9x, x मीन्स 13 माइनस 3y/2 माइनस 10y इज इक्वल टू -12। अब इसको हम y के लिए सॉल्व करते हैं। देखो ये 2 कटेगा नहीं, तो इस 2 का हम एलसीएम ले लेते हैं। ये 2 एलसीएम में आ गया। इस 9 से इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो 9 3 या 27, 7 आ जाएगा, और 9 1 या 9 और 2 11 माइनस 9 3 या 27 y। और इस एलसीएम लिया क्योंकि हमने यहाँ से, तो देखो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई होकर ये 20y आ जाएगा माइनस का, इज इक्वल टू, और ये 2 बाद में इधर शिफ्ट कर देंगे हम 12 के पास। तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से आ गई। देखो 117 माइनस 27 एंड 20, ये आ जाएगा 47y इज इक्वल टू -2 इंटू 12 24। अब इस 117 को राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं हम, तो -47y इज इक्वल टू -24 -117। इन दोनों को अगर हम ऐड करें क्योंकि दोनों के साइन सेम है, तो देखो क्या आएगा 7 एंड 4 11, 1 एंड 2 3 एंड 1 4, एंड लास्ट में ये 141 आ गया माइनस का। तो देखो y इक्वल टू हमारे पास आएगा -141 अपॉन -47। ये माइनस माइनस कट गई। अगर इनको कट, देखो 7 से काट, 7 3 या 21 होता है, 4 3 या 12, मतलब ये 3 टाइम्स में कट जाएगा 3। इट मीन्स जो y की वैल्यू है वो 3 आ गई हमारी डायरेक्टली। इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 देखो x की वैल्यू आएगी 13 माइनस 3y/2 मीन्स 13 माइनस 3 इंटू y 3 है /2। 13 माइनस 9 4 आ जाएगा, 4/2 दैट इज़ 2। इट मीन्स हमारा x इक्वल टू 2 आ गया और y इक्वल टू 3।
क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24. हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3. देखो पहले हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ से x एंड y आ जाएंगे, उस x y की वैल्यू को लाके यहाँ पुट करेंगे तो हमें m की वैल्यू मिल जाएगी. तो हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया. और सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई. इक्वेशन नंबर 1 से हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं. देखो यहाँ सेकेंड इक्वेशन में भी 2x है, तो हम फर्स्ट से 2x की वैल्यू फाइंड करते हैं. 2x इक्वल टू 3y 11 माइनस 3y, या हम x की ही वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2. तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 आ गई. अब हम इस थर्ड इक्वेशन से x की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे. फ्रॉम 3 एंड 2, देखो यहाँ 2x है, मीन्स 2 इंटू एक्स. एक्स की वैल्यू है 11 माइनस 3y अपॉन 2, 11 है, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24. अब इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इट मीन्स यहाँ पे आ गया 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24. 3y एंड 4y ये दोनों सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे दोनों, माइनस का 7y, और इस 11 को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 24 माइनस 11. तो देखो माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35, माइनस माइनस कैंसिल, सो y इक्वल टू 35/7, 7 5 35. इट मीन्स जो y की वैल्यू थी y इक्वल टू 5 आ गया. इस y की वैल्यू से हेल्प से हम देखो यहाँ पे इक्वेशन में पुट करते हैं. सेकेंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन में फ्रॉम इक्वेशन 3 x इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 2 मीन्स 11 माइनस 15/2. 11 माइनस 15 ये माइनस 4 रह जाएगा बाई 2, 2 से कट किया 2 हो जाएगा. इट मीन्स x की वैल्यू माइनस 2 आ गई. हमारा पहला टारगेट यही था, x की वैल्यू फाइंड करना है एंड y की वैल्यू. जब दोनों वैल्यू आ जाएं तो हमें सॉल्व करना था इस इक्वेशन को, और सॉल्व करके बताना था कि m कितना आएगा. y इक्वल टू mx प्लस 3. नाउ यूजिंग y इक्वल टू mx प्लस 3, y की वैल्यू कितनी है 5, 5 इक्वल टू m हमें फाइंड करना है. x की वैल्यू माइनस 2 है, तो ये माइनस 2 पुट कर दिया, प्लस 3. इस 3 को हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर लेते हैं, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2m. ये आ जाएगा हमारे पास. देखो 2 इक्वल टू माइनस 2m, और इसके बाद इस 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं हम, तो m इक्वल टू 2 अपॉन माइनस 2 दैट इज माइनस 1. तो m की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1. इस तरह से m की वैल्यू. क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. देखो क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 6 पार्ट्स हैं. उसका फर्स्ट पार्ट है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26, 1 नंबर इज 3 टाइम द अदर, फाइंड देम. हम पहले एक नंबर लेते हैं. लेट द one number be x, therefore the other number, हम यहाँ therefore other number लेते हैं, अदरवाइज दूसरे को भी सपोज करते हैं डायरेक्टली हम. let the other number equal to y. अब देखो यहाँ दिया है कि one number is 3 times the other, means according to question one number, कोई भी नंबर है x है वो 3 टाइम्स अदर के है. तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई. और फर्स्ट कंडीशन है यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26, डिफरेंस इक्वल टू 26, इट इज गिवन. देयरफॉर
बड़ा नंबर इसमें कौन सा होगा, x होगा डेफिनेटली, क्योंकि x दूसरे के 3 टाइम्स इक्वल है। तो x माइनस वाई इक्वल टू 26 हमें गिवन है। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब देखो इजीली हम फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू सेकेंड में पुट कर सकते हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 x की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं हम। तो x की वैल्यू आ गई 3y माइनस ये y एज इट इज़ इक्वल टू 26। 3y माइनस y इट इज़ 2y इक्वल टू 26। सो y इक्वल टू 26/2 दैट इज़ 13। हमारे पास y की वैल्यू आ गई 13, मतलब एक नंबर हमारा 13 आ गया। और दूसरा नंबर कितना होगा, हम इक्वेशन 1 से निकाल सकते हैं। देखो इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल टू 3 इंटू 13 मीन्स 39। तो x इक्वल टू 39, वन नंबर इज 39, अदर नंबर इज 13, कोई भी नंबर हो सकता है। द टू नंबर्स आर 13 एंड 39। इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड देम। देखो सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 180। तो यहाँ पे हम दोनों सप्लीमेंट्री एंगल सपोज कर लेते हैं कि लेट द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर x and y and या लिख दें such that x is greater than y, क्योंकि x को हमने लार्जर ले लिया। तो देखो पहली कंडीशन तो ये आएगी x प्लस वाई इक्वल टू 180, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 होता है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब दूसरा दिया है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, लार्जर एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लार्जर कौन सा है हमारा, x एंगल y से 18 एक्सीड करता है, 18 ज़्यादा है। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब देखो सेकेंड इक्वेशन से हम डायरेक्टली x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन पुट कर सकते हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 x प्लस वाई, हम यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह y प्लस 18, y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू 180। और इससे हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। y एंड y 2y आ गया इज इक्वल टू 180 माइनस 18। सो 2y इक्वल टू, देखो 10 माइनस 8 ये 2 आ गया, यहाँ 7 माइनस 1 6 आ गया, 162। इट मीन्स जो y की वैल्यू आएगी 162 डिवाइडेड बाई 2, 2 8 जा एंड 2 1 जा। इट मीन्स y इक्वल टू 81 डिग्री आ गया। ये y की वैल्यू आ गई। अगर y की वैल्यू आ गई तो देखो सेकेंड इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 2 x इक्वल टू वाई प्लस 18 मीन्स y कितना है हमारा 81 प्लस 18। इट मीन्स ये आ गया 9 और ये भी 9, तो x की वैल्यू आ गई 99। तो देखो एक एंगल हमारा 99 है और दूसरा एंगल हमारा 81 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। इस क्वेश्चन में हम सपोज करते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट is equal to ₹x and let the cost of 1 ball equal to ₹y। देखो x एक बॉल की कॉस्ट आ गई और ये एक बैट की कॉस्ट आ गई, ये बॉल की कॉस्ट। अब यहाँ दिया 7 बैट्स, तो एक बैट तो x का है, मीन्स 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। और दूसरी इक्वेशन इससे निकाल सकते हैं, 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स है, 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स इज इक्वल टू 1750। ये दोनों इक्वेशन आ गई। इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन को
यूज़ करके हम x या y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अदर निकालते हैं। तो हम फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करते हैं फ्रॉम 1 7x इक्वल टू 3800 माइनस 6y, सो x इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7। यह आ गई हमारी x की वैल्यू और ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब इस x की वैल्यू को अगर हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं तो x एलिमिनेट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा सिर्फ y। तो फ्रॉम 2 एंड 3, देखो सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन से हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे 3x, x हमारे पास है 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y प्लस ये 5y इक्वल टू 1750। सिंप्लीफाई करने के लिए देखो यहाँ 7 है और यहाँ पे 1 है, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ गया 7 और इस 3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 3 से मल्टीप्लाई किया 0 0, 3 8 जा 24, ये 4 आ जाएगा और 3 3 या 9 एंड 2 11, माइनस 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया 3 6 जा 18y प्लस यहाँ 1 है 1 7 जा 7 और 7 5 जा 35y इज इक्वल टू 1750। अब देखो यहाँ पे 18y माइनस का है और 35 प्लस का है, इट मीन्स हमारे पास प्लस का आ गया 17y प्लस ये नंबर एज इट इज़ 11400 इज इक्वल टू इस 7 से राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर देंगे हम, मीन्स राइट हैंड साइड 0 आ जाएगा। 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 35, 7 7 जा 49 प्लस 3 52 एंड 7 1 जा 7 एंड 5 12। इस तरह से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो 17y इक्वल टू 12250 माइनस 11400, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम। 0 माइनस 0 ये 0 आ गया, 5 माइनस 0 5, यहाँ 2 है यहाँ 4 है तो 12 माइनस 4 8 आ गया, यहाँ 1 बचेगा ये 1 0 1 1 0 मतलब 850 आ गया। 17y इक्वल टू 850, सो y इक्वल टू 850 डिवाइडेड बाई 17 मीन्स 5। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू 5 आ गई, सॉरी 50 आ गई। 17 5 जा 50, ये 50 आ जाएगी। y की वैल्यू 50 आ गई है। इस y की वैल्यू की हेल्प से हम इक्वेशन 3 में आते हैं। इक्वेशन 3 ये है, यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं तो x की वैल्यू आएगी x इक्वल टू 3800 माइनस 6 इंटू y, y मीन्स 50 अपॉन 7, तो ये आ गया 3800 माइनस 6 5 30 मतलब 300 अपॉन 7, ये आएगा 3500 अपॉन 7, 7 से कट जाएगा 7 5 जा 500, इट मीन्स x इक्वल टू 500। तो देखो x आ गया 500 और y कितना आया था हमारा, y आया था 50। तो कॉस्ट ऑफ बैट हमारे पास, देखो बैट को हमने x लिया था, कॉस्ट ऑफ बैट आ गया 500 रुपीज़ 500 और कॉस्ट ऑफ बॉल रुपीज़ 50। क्वेश्चन नंबर 3 फोर्थ पार्ट, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी इज कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज एंड टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज पेड इज 105 and for the journey of 15 kilometer charge paid is 155. What is fixed charge and charge per kilometer? यहाँ पे दो क्वांटिटी हैं, हम यहाँ पे फर्स्ट सपोज कर लेते हैं लेट द फिक्स चार्ज इक्वल टू x and let the charge per kilometer इक्वल टू y। तो देखो x रुपीज़ आ गया फिक्स चार्ज, y पर किलोमीटर। अगर हम 1 किलोमीटर जाएंगे तो हमारे पास कितना कॉस्ट आएगी, कितना पे करना पड़ेगा, x ये फिक्स चार्ज पे करना प्लस 1 किलोमीटर के लिए 1y पे करना पड़ेगा। अगर हम 2 किलोमीटर जाते हैं
तो ये फिक्स चार्ज ऐसे ही रहेगा और प्लस 2y पे करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में जितने किलोमीटर जाएंगे उतने y पे करना पड़ेगा। वेरिएबल चार्ज क्या है? वेरिएबल चार्ज ये है कि जितने किलोमीटर जाएंगे उतने y पे करना पड़ेगा हमें। यहाँ क्वेश्चन में दिया है 10 किलोमीटर, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x प्लस 10 किलोमीटर के लिए 10y इज इक्वल टू 105। तो ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई। और सेकंड में देखो 15 किलोमीटर के लिए 155 है, तो x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इक्वेशन नंबर 1 या 2 में से किसी में से भी हम x की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल टू, देखो x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 105 माइनस 10y। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब इस 3 से हम x की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन पुट करेंगे। फ्रॉम 2 एंड 3, देखो x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 से, ये थर्ड इक्वेशन है, इससे हम सेकेंड में पुट करते हैं। तो x की वैल्यू है 105 माइनस 10y, ये हमने x की वैल्यू पुट कर दी, प्लस 15y इज इक्वल टू 155। देखो यहाँ माइनस 10y, ये प्लस 15y, तो यहाँ आ गया 5y इज इक्वल टू, यहाँ 155 है और इस 105 को राइट हैंड साइड शिफ्ट करके माइनस कर देंगे 105। इट मीन्स 5y इक्वल टू 155 माइनस 105, 50 आ गया। सो y इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 5 दैट इज 10। तो y इक्वल टू 10 आ गया। इट मीन्स पर किलोमीटर चार्ज जो हमारा 10 रुपीज़ आ गया है। अब आते हैं हम इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 ये है, फ्रॉम इक्वेशन 3, देखो x इक्वल टू कितना आएगा 105 माइनस 10y, 10 इंटू 10 मीन्स 105 माइनस 100 दैट इज 5। तो x आ गया हमारा 5, मीन्स फिक्स चार्ज कितना आएगा। देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, व्हाट इज द फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज इज x दैट इज 5 रुपीज़ 5 आ गया, एंड चार्ज पर किलोमीटर इज रुपीज़ 10। ये दोनों आंसर आ गए। हाउ मच डज द पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर। अब देखो 25 इजीली निकाल सकते हैं ना, फॉर 25 किलोमीटर्स कॉस्ट इक्वल टू x प्लस 25y मीन्स दिस इक्वल टू x कितना था हमारा 5 प्लस 25 इंटू 10 मीन्स 5 प्लस 250 मीन्स 255। तो उसे टोटल कितना पे करना पड़ेगा कॉस्ट, रुपीज़ 255। ये उसकी 25 किलोमीटर की कॉस्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator. If 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. हम यहाँ फ्रैक्शन को ही सपोज कर लेते हैं या न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सपोज कर लेते हैं। लेट द फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन वाई। देखो x हमारा न्यूमरेटर है, y डिनोमिनेटर है। अब एक एक करके हम दोनों कंडीशन को चेक करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ देखो 2 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर हम दोनों में 2 ऐड करते हैं यानी x प्लस 2 एंड यहाँ पे y प्लस 2, इट बिकम्स 9/11। 9/11 देखो इसको सिंप्लीफाई करके हम पहली इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। 11 को यहाँ मल्टीप्लाई किया, 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। यहाँ से हम किसी एक की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो हम यहाँ से 11 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सो 11x इक्वल टू 9y प्लस 18 माइनस 22। सो x इक्वल टू, देखो राइट हैंड साइड बचेगा 9y माइनस 4 और यहाँ से 11 नीचे आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ये फर्स्ट इक्वेशन इसे लिख सकते हैं हम, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन x वैल्यू आ गई। सेकेंड कंडीशन है, इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अगर हम दोनों में 3 ऐड करते हैं मीन्स x प्लस 3
अपॉन वाई प्लस 3, इट बिकम्स 5/6. नाउ इट इज़ 5/6. अब देखो इसको सॉल्व करते हैं. ये आ गया 6x प्लस 6 3 जा 18 इक्वल टू 5y प्लस 15. x की वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं, तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देते हैं. इस 18 को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं. 6 ब्रैकेट में 9y माइनस 4 अपॉन 11, और इस 18 को हमने राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया. 5y प्लस 15 माइनस 18. देखो अब इस तरह थोड़ा सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगा. 6 से 9 को मल्टीप्लाई किया तो 54 आ गया, 54y, और 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया अपॉन 11 इज इक्वल टू 5y माइनस 15 में से 18 माइनस करो तो 3 आ जाएगा. इस 11 को हम राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ये. तो 54y माइनस 24 इक्वल टू ये 55 आ जाएगा. 11 5 या 55y माइनस 11 3 या 33. y को एक तरफ कर लेते हैं. ये 54 है, 54y माइनस इस 55 को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करो. 55y इज इक्वल टू माइनस 33 प्लस 24. देखो यहाँ बचेगा माइनस का y इज इक्वल टू, देखो 33 माइनस 24, यहाँ भी माइनस का ही नंबर आएगा. 13 माइनस 4 इट इज़ 9, और ये 2 माइनस 2 0, मीन्स हमारे पास y की वैल्यू आ गई 9. तो y की वैल्यू आ गई. अब आते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 में, जहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली थी. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो x इक्वल टू 9 इंटू वाई, वाई इज़ 9 माइनस 4 अपॉन 11. अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 9 9 जा 81 माइनस 4 अपॉन 11. 81 में से 4 माइनस करते हैं तो ये आ गया 77/11, और 11 7 या 77, मीन्स x इक्वल टू 7. अब हमने सपोज क्या किया था, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन लिया था x अपॉन वाई. देयरफॉर हमारा जो आंसर आएगा फ्रैक्शन इक्वल टू 7/9, क्योंकि x 7 था और y 9 था. क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, 6th पार्ट. 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, and 5 years ago, यानी आज से 5 साल पहले, Jacob's age was 7 times that of his son. What is their present age? हम दोनों की प्रेजेंट एज सपोज करके चलते हैं. लेट द Jacob's present age equal to x years, and let the son's present age equal to y years. अब देखो एक एक करके दोनों कंडीशन को हम इंटरप्रेट करते हैं. यहाँ 5 year hence की बात कर रहे हैं, मतलब आज से 5 साल बाद की बात कर रहे हैं. तो 5 year hence यानी आफ्टर 5 years दोनों की एज क्या होगी. जैकब की एज हो जाएगी x प्लस 5, और सन की हो जाएगी y प्लस 5. आज से 5 साल बाद की बात कर रहे हैं. इस कंडीशन में जैकब्स विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, मतलब जैकब तो ये है x प्लस 5, दिस विल बी 3 टाइम्स ऑफ सन. तो ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई, और यहाँ से हम इजीली x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. x इक्वल टू राइट हैंड साइड 3y प्लस 15 है, और इस 5 को हम राइट साइड पुट करते हैं. तो राइट साइड शिफ्ट करने के बाद ये 5 आ गया, मीन्स x इक्वल टू 3y प्लस 10. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई. अब हम देखते हैं दूसरी कंडीशन को. 5 years ago, 5 साल पहले. देखो 5 years ago, अगर हम 5 साल पहले की बात करें तो देखो जैकब की एज कितनी होगी आज से 5 साल पहले, x माइनस 5, उसकी साल एज में 5 साल कम कर दिए हमने, और उसके सन की एज y माइनस 5. एट दिस टाइम जैकब्स एज वाज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन,
मतलब ये जो जैकब की एज है ये अपने सन की 7 टाइम्स थी। देखो इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं हम, और सिंप्लीफाई करते हुए x, यहाँ पे डायरेक्टली हम x की वैल्यू पुट कर सकते हैं, या पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 7 5 35। अब x की वैल्यू पुट करते हैं हम। x की वैल्यू हमने निकाली थी कितनी, देखो ऊपर यहाँ x की वैल्यू निकाली हुई है ये, तो इस x की वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पे 3y प्लस 10 माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35। अब इसको सॉल्व करके y मिल जाएगा हमें, ये 3y है, 10 माइनस 5 प्लस 5 आ गया इक्वल टू 7y माइनस 35। हम सारे y एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, मीन्स 3y माइनस 7y, और नंबर एक तरफ माइनस 35 माइनस 5, तो ये आ गया माइनस 4y इक्वल टू माइनस 40। माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगे, सो y इक्वल टू 40/4 दैट इज़ 10। इट मीन्स जैकब के सन की एज करंटली 10 ईयर्स है। अब जैकब के सन की एज आ गई 10 ईयर्स, तो इक्वेशन नंबर 1 से यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल टू 3 इंटू 10 प्लस 10 मीन्स 3 10 जा 30 प्लस 10 इट इज़ 40। तो जैकब की एज कितनी आ गई 40 ईयर्स, और उसके सन की एज आ गई 10 ईयर्स, और हमें यही दोनों फाइंड करनी थी कि दोनों की प्रेजेंट एज कितनी है।